दोस्तों, मैं शैलेश कुमार और आप मेरे साथ देख रही थी डोमेन और रेंज। इसके ऊपर इससे पहले हमारी इसके ऊपर एक क्लिप आई हुई थी। आप उसको अच्छे से देखें और समझें, क्योंकि इसके अंदर में बहुत डेप्थ में जाके बताया कि डोमेन और रेंज है क्या। तो अगर आप उसको समझ चुके हैं तो इस क्लिप को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर में क्या करूँगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं लूँगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेने से क्या होगा कि आपका एक पैटर्न हो जाएगा। जो पहले वाली क्वेश्चन थी इसमें अलजेब्रिक फंक्शन थे और लॉगरिथम वाले फंक्शन थे। अब इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेने वाला हूँ। तो देखो, बस 2 माइनस कॉस एक्स है। इससे पहले तो मैं साइन की और कॉस की रेंज बतानी चाहिए। यहाँ पे मान लो कॉस का क्वेश्चन है, तो कॉस की रेंज क्या होती है, माइनस 1 से लेकर 1 तक। तो अगर आपको नहीं पता है तो फंक्शन के अंदर मैंने रिकॉर्ड करके डाला कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक कि सबके बारे में बहुत अच्छे से बताया कि वन फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, मेन वन है, तो क्या है, बहुत कुछ बताया जितना पॉसिबल था। और जैसे मेरे पास आता है कि हाँ, फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाए थे उसी के अंदर मैंने, उसके अंदर में काफ़ी 3-4 क्लिप आई हैं कि साइन इनवर्स एक्स है तो डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, और कॉस इनवर्स एक्स है तो डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी। तो बहुत डेप्थ में जाकर बताया हुआ है, आप उनको अच्छे से देखें। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी एक हर क्लिप के अंदर कोई ना कोई कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, तो आपको हर क्लिप देखना बहुत ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, मैं फालतू में रिकॉर्ड तो नहीं करता यार, बहुत मैथ से रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको भी कुछ सिखाना चाहता हूँ। ये नहीं कि अपना ये व्यूज़ बढ़ाता रहूँ, जब व्यू आए या ना आए, लेकिन मैं आपको मज़े के साथ पढ़ाऊँगा, इंटरेस्ट के साथ। देखो, समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। मेरे पास कॉस है, देखो थोड़ा ध्यान देना, कुछ नहीं करना, थोड़ा ध्यान देना तुमको। मेरे पास कॉस है और कॉस एक्स हमें पता है पहले रेंज +1 से लेकर -1 तक होती है, सॉरी -1 से लेकर +1 तक होती है। इतना हमें पहले लिख लेना है। अब तुम्हें देखना कि यार मेरे पास यहाँ माइनस साइन आ रहा है, तुमने बोला कि इसके अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर दो। तुमने जैसे माइनस का मल्टीप्लाई किया तो देखो यहाँ माइनस का 1 और माइनस का मल्टीप्लाई किया कर रहे, तो माइनस का लिख लिया हमने, तो माइनस का कॉस एक्स हो गया। और तुमने क्या किया, ये माइनस का 1 का मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो तुम कह रहे हो माइनस प्लस हो गया। अब मैं बोला कि जब भी तुम क्वेश्चन में माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारी क्या होगी, जो इनक्वालिटी वो भी चेंज हो जाएगी। तो इसका आंसर तो 1 तो आया, लेकिन इनक्वालिटी को भी चेंज कर गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो गया। देखो क्या, अब तुम इसको मैच करो, तुम कहोगे सर ये उल्टा कर दिया, कुछ ना कुछ तो इसमें किया है, तभी तो करो। मैं हर एक स्टेप को ध्यान से देखो ध्यान से। तुम्हारे लिए पहले मैं माइनस का मल्टीप्लाई किया था, फिर मेरे पास ये आंसर आ गया। अभी कहना है कि मुझे यहाँ पर 2 भी चाहिए, तो बोला कि 2 को हमने ऐड कर दिया, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया 2 को हमने ऐड किया। तो देखो ये 1 प्लस का 2 हुआ तुम्हारे पास, ये माइनस का 2 माइनस का कॉस एक्स हुआ, और ये माइनस का 2 माइनस का 1 हुआ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने 2 को ऐड किया है तो आसानी से दिखा सकते हो। तो 2 1 3 हो गया, 2 माइनस का कॉस एक्स हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ 1 हो गया। अब तुम कह रहे हो सर हमें तो अपॉन में चाहिए था। जब तुम कोई नंबर अपॉन में लेती हो तो हमारी इनक्वालिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो देखो हमने अपॉन में लिया तो मेरे पास था 1/3 हो गया, कोई बात नहीं। तो 1/2 माइनस का कॉस एक्स हो गया, कोई बड़ी बात है नहीं। और यहाँ क्या था 1, तो 1, अच्छा 1 तो 1 ही रहेगा क्योंकि और कुछ नंबर है नहीं। तो हमने क्या कहा कि मैंने बोला इनक्वालिटी चेंज हो जाती है, चेंज होगी लो इनक्वालिटी। तो तुम देखो क्या, तुम्हें ये बताना मुझे, ऐसे नहीं रटा नहीं होना चाहिए, बस बताना मुझे क्या 1 बड़ा हो गया 1/3 बड़ा होगा। तुम कहोगे सर 1 बड़ा होगा, 1/3 कितना है 0.33 है वो तो, और 1 तो 1 ही है। तो अगर मैं इसको हाइड कर लूँ इस वाले को, तो क्या ये बात सही है 1/3 और 1? मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इसको हाइड करूँ 1/3 और 1, तुमसे पूछेगा कौन सा वर्ड, तुम कहोगे सर ये, तो क्या यहाँ पे ये बात सही हो रही है? हाँ सर हो रही है। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा 1/3 से 1 तक। तो इसका आंसर क्या था, ये था 1/3 से 1 तक। लेकिन यहाँ पे इक्वल का ये क्लोज ब्रैकेट क्यों आया है, कोई बता सकता है? क्लोज ब्रैकेट इसलिए आया बेटा क्योंकि यहाँ पे आप इक्वल का साइन ले रहे थे, इक्वल का साइन लेने पर क्या आता है, क्लोज ब्रैकेट आता है, तो आपने क्लोज ब्रैकेट बना दिया। अब बात ये आ रही थी कि सर हम ये आपकी बात माने कैसे कि हमारा यही आंसर है, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है? देखो ये इसलिए नहीं है कि हमें पता है कि कॉस की रेंज -1 से लेकर 1 तक होती है। ये तो आपने कॉस की रेंज दे दी ना, तो आपको क्वेश्चन केवल यही होता कि बताइए कॉस की रेंज क्या है, तो मैं कहता -1 से लेकर 1 तक। अब कह रहे हैं -∞ से लेकर इनफाइनाइट तक। देखो हम जा रहे हैं -∞ से लेकर इनफाइनाइट तक, तो तुम इसकी जब वैल्यू देखोगे तो इस यहाँ पे क्या होगा, कई सारी इसके अंदर कई सारी वैल्यू आएंगी, तो कहने के जाके कॉस का फंक्शन नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। तो वैल्यू वो बाहर निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे सभी रियल नंबर, तो ये हमारा आंसर नहीं है। लेकिन अब तुम यहाँ पे वैल्यू रख के चेक कर सकती हो, चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। तो देखो इसको बस ये समझने का पैटर्न इसलिए था, जरूरी था कि इसके साइन के, कॉस के, टेन के, कोटेक के और सेक के क्वेश्चन चलते रहेंगे, और ये एनसीईआरटी की किताब में भी है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में भी हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन करा दूँ। तो अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अब आप एक और क्वेश्चन देख रहे होंगे जो आया था तुम्हारे पास KVS PGT 2018 के अंदर। PGT का क्वेश्चन है और TGT का होता है तो आप आसानी से कर लेते हैं। TGT में कैसे पूछे जाते हैं, ऐसे पूछेंगे। देखो TGT के सवाल कि मेरे पास fx बराबर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो बताइए इसकी रेंज क्या है 0 से लेकर 3 तक, बताइए इसकी डोमेन क्या है -3 से लेकर 3 तक। ऐसे कोई बहुत आसान सवाल पूछे जाएंगे। तो PGT के थोड़े सवाल अच्छे होते हैं, तो मेरा यही उद्देश्य है कि आपको मैं हार्ड से हार्ड सिखाऊँ। और
मेरी स्किल को बहुत अच्छे से देखना यार। देखो मेरे पास यहाँ पर 4 माइनस साइन 2x है। तो मैं कहना है कि हम बोल रहा था कि सर साइन की रेंज माइनस 1 से लेकर 1 तक होती है, तो साइन 2x क्या होगी? सेम टू सेम वही होगी जो साइन x की होती है ना, कोई बात नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ता। तो लिखा माइनस का 1 से लेकर साइन 2x की रेंज सेम टू सेम वही होगी जो इसकी होती है। तो कोई बड़ी बात हमने बोली नहीं है। अभी बात करें कि अगर तुम्हारे पास ये नंबर है तो कह रहे हैं कि इसके अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करो, तो पीछे वाले में भी माइनस का मल्टीप्लाई किया था, तो हमने क्या किया था, माइनस का मल्टीप्लाई तो किया था, लेकिन यहाँ पे उसके आगे के नंबर चेंज कर दिए थे। जैसे माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, माइनस का साइन 2x, और यहाँ लेकर बोला था माइनस का प्लस का 1। तो हमने जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई किया था तो क्या हो गया था, उसकी इनक्वालिटी चेंज हो गई थी, हाँ है ना, हाँ जी हो गई थी। तो इसके अंदर भी हमने इनक्वालिटी चेंज कर दी। अभी हम कह रहे हैं कि मेरे पास यहाँ 4 है, तो हमें 4 इसमें अंदर ऐड करना है, तो हमने इसे 4 ऐड कर दिया, तो 1 प्लस का 4, यहाँ पे आ गया मेरे 4, या 4 आ गया ना, 4 प्लस सॉरी 4 माइनस का साइन 2x, 4 माइनस का साइन 2x। देखो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि मैं जो जब सॉल्यूशन करता हूँ ना, तो वो आपके सामने लाइव हो रहा होता है, तो गलतियाँ हो सकती हैं मेरे से भी। देखो 4 1 कितना हो गया, 5 हो गया, तो 5। अगर किसी को लगता है कि सर आपने इसमें कोई गलती कर दी तो बता देना कमेंट के अंदर। तो 4 1 3, तो हमने ये नंबर निकाल लिया, नीचे वाला नंबर निकाल लिया, और जैसे हम अगर कोई भी नंबर अपन में लेके जाते हैं तो वहाँ पर फिर दोबारा से उसकी इनक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो मैं यहाँ पे इसको लेके आ रहा हूँ, यहाँ से देखना। हमने कहा कि अगर हम इनक्वालिटी चेंज करें तो 1/5 यहाँ पर लिखेंगे, और 1/4 माइनस साइन 2x हम यहाँ लिखेंगे, 4 माइनस साइन 2x, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और हमने बोला कि यहाँ पे 1/3 लिखेंगे क्योंकि इनक्वालिटी चेंज हो रही है, तो इनक्वालिटी चेंज करो, ऐसे कर दिया। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि देखो तुम्हारे पास 1/5 है और 1/3 है। अब मेरा सेम टू सेम एक क्वेश्चन होगा जो पिछले वाले सवाल में था कि आपके पास 1/5 है और 1/3 है, तो क्या ये बात सही लिखी हुई है? अगर सही लिखी है तो आपका आंसर भी सही है, अगर ये बात गलत होगी तुम्हारी तो ये आंसर भी तुम्हारा गलत है। देखो कि अगर मेरे पास 0. यहाँ पे 0.2 आएगा ऊपर आंसर, और यहाँ पे आएगा 0.3, तो कौन सा नंबर बढ़ा कि सर ये वाला बढ़ा? तो देखो मैच करो, इसको हटाओ, हाइड करो, कर लिया हाइड, हाँ एकदम सही है, तो आपका भी आंसर करेक्ट है। तो अब ऐसा आंसर देखो कहीं पर है तुम्हारे पास, हाँ है, कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर सी था। अब मैं इसके डेप्थ में नहीं जाऊँगा, क्यों नहीं जाऊँगा, मैं आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन बता दिया था। अब देखते अगला क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, क्लास 12 की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक है, उसके अंदर ही क्वेश्चन है। देखो ये लिखा साइन इनवर्स 2x है, तो हमें साइन इनवर्स 2x का डोमेन चाहिए। तो आपको सर साइन एक्स का डोमेन क्या होता था कि साइन एक्स को डोमेन हम किसी कहते थे, तो डोमेन होता था हमारा एक्स एक्सिस और रेंज होता था बाई एक्सिस। मैं पीछे बता चुका हूँ वीडियो के अंदर। तो जब हम इनवर्स की बात करने लग जाते हैं तो इनवर्स में क्या हो जाता है, जो डोमेन होता है वो हो जाता है रेंज, और जो रेंज होता है वो क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है। तो अब जो इसकी डोमेन क्या होगी, देखो तो हम बात करेंगे साइन इनवर्स 2x, ध्यान से देखना मेरी बात को। जैसे कह रहा हूँ साइन इनवर्स 2x, हमें बताया कि इसकी जो मेरे पास रेंज है, वैसे मेरे पास साइन एक्स की रेंज क्या होती है, देखो ध्यान से देखना, माइनस 1 से लेकर +1 तक होती है। अब मैं कह रहा हूँ मेरे पास डोमेन क्या है, तो कहोगे सर डोमेन आपके पास है किसकी, साइन की, तो माइनस 1 से लेकर, हम डोमेन की बात करें ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, ठीक है, बाकी नंबर हमने हटा दिए, प्लस का 1। तो देखो ये साइन से मैं काट दो ना, वो हटा दिया, तो मेरे पास माइनस का 1 बचा या 1 बचा। अभी हमारी हम बात कर रहे हैं डोमेन की, ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया, तो जो तुमने अभी सीखा उसका रिवर्स करके दिख रहा है, रिवर्स करके, वैसे मुझे इसकी क्लिप अलग करनी चाहिए थी, नहीं कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे। देखो हमने इसमें 2 का डिवाइड किया, तो माइनस 1/2 ये हो गया, और यहाँ पे मेरे पास 2x/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 बचेगा, तो आपका आंसर है माइनस 1/2, और यहाँ पे आ गया तो हमारे पास x, यहाँ पे 1/2, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसकी डोमेन होगी माइनस 1/2 से लेकर 1/2 तक, तो आंसर था इसका सी वाला। तो आप ऐसे क्वेश्चन ऐसे करेंगे। अभी इसमें थोड़े हार्ड सवाल और करूँगा, ध्यान से देखना। अब आप इस क्वेश्चन में देखो, गौर से देखना, हमें कहना है कि हमें इसकी डोमेन निकालनी, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर है, ध्यान से देखना। देखो ये ऐसा है कि उसके अंदर जो क्वेश्चन होते हैं ना, आपके किसी से एग्जाम आ सकते हैं, तो KBS NBS EMRS और ये RBSE, ये किसी भी एग्जाम में आ जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी एक रूल है। मैं तो कहता हूँ कि एनसीईआरटी इज अ रूल, तो उसी रूल के हिसाब से आपको चलना है। तो मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे कहते हैं भैया आप इसे एनसीईआरटी इज अ रूल क्यों कहते हो, कि एनसीईआरटी का रूल है। देखो वो बताता है कि आपके पास इस तरह के सवाल आएंगे, आप पहले से तैयार हो जाइएगा। देखो कि मेरे पास ये cos इनवर्स 2x माइनस का 1 है, और हमें पता है कि इसकी जो रेंज होती है वो माइनस 1 से लेकर 1 होती है cos x की, लेकिन हम बात करें इनवर्स की तो चेंज हो गया। देखो जो डोमेन होगी, तो cos इनवर्स की डोमेन क्या होती है, माइनस 1 से लेकर +1 तक होती है, ये हम पहले से बताया। तो अब आपको रुकता हूँ, सुर आ रहा होगा, 1 मिनट रुकता हूँ। हाँ अब देखो यार, शोर को थोड़ा मान लेना यार, शोर हो रहा है, क्या करें। देखो मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसे जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ। देखो ये माइनस का 1 है, तो हमने क्या किया, हमें दोनों तरफ क्या माइनस का 1 ऐड कर दिया, माइनस का 1 प्लस का 1 ऐड करेंगे
तो यहाँ पर 2x माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 ये हो जाएगा और 1 प्लस का 1 ये हो जाएगा। देखो 1 में से 1 का तो 0 बचेगा तुम्हारे पास, यहाँ बचेगा तुम्हारे पास 2x, यहाँ बचेगा 2। अब तुम इसका 2 का डिवाइड करना होगा, 2 का जैसे तुम डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 0/2 हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारे पास x बचेगा और अपन 2, यहाँ पर 2/2। तो तुम कह रहे हो यहाँ पे 0 बचेगा सर मेरे पास, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 1। तो यहाँ से आएगा इसका 0 से लेकर 1 तक इसकी क्या होगी, डोमेन होगी। डोमेन किसी बराबर आ गई, 0 से लेकर 1 के बराबर में डोमेन आ गई। तो अगर आप किसी भी नंबर में जैसे हमें 2 का डिवाइड 0 में किया तो ऐसा क्या आएगा, 1 आएगा, सॉरी 0 आएगा, 0। ओके, तो इस तरह से तुम्हें याद रखना है। और हम बात कर रहे थे ओके, और हम किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड करें तो इनफाइनाइट आता है, ध्यान रखना इस बात का। तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि शोर बहुत हो रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो आने वाली क्लिप में बहुत अच्छी आने वाली है, तो ध्यान से देखें और समझें।